प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने के बाद मानव अजर अमर हो जाता है। सिकंदर ने पैसा बहुत कमाया, अपार संपत्ति का मालिक बना, पर उसकी लालसा, उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छाएं अनंत आकाश की तरफ बढ़ती ही चली जा रही थी। संसार के सर्वश्रेष्ठ इंसान के अंदर मेरी गणना हो, ऐसी उसकी अपेक्षा थी। और दिन रात अमृत की खोज में वो घूम रहा था, भटक रहा था। आखिर एक बार उसे अमृत का वो झरना मिल ही गया। सामने अमृत का झरना बह रहा है। सिकंदर वहां पहुंच गया। अंजलि में उसने जो ही अमृत लिया पान करने के लिए, पीने के लिए, इतने में गुफा में से एक जोरदार आवाज आई। चिल्लाया एक बूढ़ा व्यक्ति। उसने कहा, खबरदार, रुक जाओ। इस झरने के बहते हुए पानी को, अमृत को तुम बिल्कुल मत पियो। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही अमृत की तलाश में भटकते भटकते यहां तक पहुंच गया था, और मैंने तो यह अमृत पी भी लिया। आज मैं मरना चाहता हूं। मेरी स्थिति क्या है तुम देखो। संपूर्ण शरीर मेरा जर्जर हो चुका है, हाथ पैर मेरे खत्म हो चुके हैं, जीर्ण क्षीर्ण हो गई है मेरी काया, आंखों से अंधा हो गया हूं। मैं मरने की अपेक्षा कर रहा हूं, पर मुझे मौत नहीं आ रही। दिन रात मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मुझे मौत दे दो, पर मौत नहीं मिल रही, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। सिकंदर समझ गया। अंजलि का जल वहीं पे छोड़कर सिकंदर वहां से निकल पड़ा। कहने का अभिप्राय है, जीवन का आनंद उसी समय तक रहता है जब तक कि उस आनंद को भोगने की हमारी स्थिति रहती है। यह शरीर हमारा जब तक साथ देता है, तभी तक हम इस शरीर के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम। शरीर एक माध्यम है, इससे हम धर्म आराधना भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहा तो इस शरीर के माध्यम से हम सुखोपभोग भी भोग सकते हैं। पर शरीर ही, काया ही हमारी जीर्ण क्षीर्ण क्षय हो गया, इस काया का कुछ काम का नहीं। किसी ने कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया। सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख यदि कोई है तो हमारी काया है, निरोगी होनी चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, शरीर जो है रोगों का भंडार है। अनेकानेक रोग हमारे शरीर के अंदर समाये हुए हैं। कब कौन सी बीमारी उद्भूत हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, बोल नहीं सकते। और आजकल तो हमारा खान पान, रहन सहन सब कुछ बदल चुका है। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। आज सिकंदर ने अमरत्व को प्राप्त करने के लिए अमृत को भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था, समझ गया था, उसको ज्ञान हो गया कि शरीर मेरा इस जर्जर वृद्ध की तरह हो जाएगा। सिर्फ हड्डियों का ढांचा था वो व्यक्ति। मौत की अपेक्षा कर रहा था, पर मौत नहीं आ रही थी। दोस्तों, छोटी सी जिंदगी है, जी भर के जीने के लिए काफी है। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को, आसमान की तरह हमारी अनंत अनंत अपेक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं धीरे धीरे हम समाप्त करें। अपने लिए जीने के लिए कितना चाहिए, क्या चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुज्ञ हो, विज्ञ हो, विचक्षण हो। मेरी बात आप भली भांति से समझ रहे हो। थोड़ी सी जिंदगी को जी भर के जीने के लिए हमें अच्छे कर्मों की जरूरत है। अच्छे कर्म हम करते चले जाए, जिंदगी अपने आप ही हमारी अच्छी हो जाएगी। हम स्वयं अजरामर हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।